हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, बात कर रहे थे हम लेजर की और ट्रायल बैलेंस की। बेटा वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। लेजर और ट्रायल बैलेंस की चर्चा चलती रहेगी अभी, ठीक है जी। कल ट्रायल बैलेंस की बिल्कुल भी चर्चा नहीं करी, आज बाबू वो चर्चा होएगी जरूर। अगर हो सकता लोग उत्तर सामने देखना बस भाई, बिल्कुल चुप हो जाओ, अब आवाज नहीं आनी चाहिए। बेटा 3 ट्रांजैक्शन लिखूंगा मैं और बेटा इनसे लेक्चर प्रिपेयर करेंगे थोड़ा स्पीडी आज, ठीक है जी। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस की भी चर्चा। उसके बाद बेटा मेरे को कंबाइंड एंट्री की पोस्टिंग सिखानी है, ठीक है जी। इतना टारगेट है आज का। ओ बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, क्या एंट्री होगी अनुज? स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 1 लाख, जर्नल एंट्री। बाबू एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बाबू गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में, इंद्रजीत क्या एंट्री होगी? परचेज करें गुड्स फ्रॉम राम, क्या हो गया इंद्रजीत? परचेज की एंट्री नहीं आ रही। पूछ ले, कुछ रह गया तो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वृंदा क्या एंट्री करेंगे? बाबू कैश डिपॉजिट करा है बैंक में, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बिजनेस से कैश चला जाएगा, कैश अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। 3 जर्नल एंट्री है। नंबर ऑफ लेक्चर्स बताओ सारे कितने कितने लेक्चर्स बनेंगे? कितने बनेंगे? 5। जितने यूनिक नाम आए उतने लेक्चर्स। सर कैश का 1 लेक्चर, कैपिटल का दूसरा, परचेज तीसरा, राम 4th, बैंक 5th, कैश पहले ही बन चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 5 लेक्चर बनाने हैं, बैक टू बैक बनाते चलेंगे, आप सब सामने देखेंगे नई तरफ। सर कोई भी अकाउंट बना रहे हो, कोई भी अकाउंट दिखने में कैसा होगा बेटा? टी शेप होगा। बाबू किसी भी अकाउंट में 2 साइड होंगी, कौन कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द, किसी भी अकाउंट में 2 साइड होंगी, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। ईच साइड 4 कॉलम। बाबू पहले कॉलम का नाम डेट, सेकंड कॉलम का नाम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम का नाम जेएफ, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट, ठीक है जी। आज जेएफ का रोल भी मुझे समझाना है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। लोग उत्तर सामने देखते रहना, आराम से चर्चा करते हैं इन चीजों पर। बाबू मैं ना कैश अकाउंट बनाने जा रहा हूं, ठीक है जी। मान लो ये ट्रांजैक्शन हुई है 5 मई 2024 को, ये 7 जून 2024 को, ये 10 अक्टूबर 2024 को, 3 जर्नल एंट्री हुई है। बेटा सबसे पहले चर्चा इसकी करते हैं। प्रकाश में बोल सकते बाबू 5 मई 2024 को एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं, जर्नल एंट्री में किस साइड दिखाई दे रहा है फटाफट से बताओ? किस साइड? डेबिट साइड। पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड। सर जर्नल एंट्री में जिसका आप अकाउंट बना रहे हो देख लो वो जर्नल एंट्री में किस साइड है, जिस साइड वो जर्नल एंट्री में है उसी साइड पोस्टिंग होगी। लेकिन बेटा पोस्टिंग का नियम क्या कहता है? बाबू पोस्टिंग तो डेबिट साइड ही होगी, लेकिन नाम किसका आएगा? हमेशा सामने वाली साइड का। और अमाउंट कौन सी आएगी बेटा? कैश के ही सामने वाली, ठीक है जी। 3 ही रूल थे, तीनों रूल मैंने बता दिए थे कभी, ठीक है। तो बाबू लिख दो फटाफट से डेबिट साइड में
टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए 5 मई 2024। आओ जी बेटा 5 मई 2024 डेबिट साइड पर पोस्टिंग कर रहा हूं, अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो, क्योंकि जर्नल एंट्री में कैश डेबिट साइड पर था। नाम लिखा मैंने सामने वाली साइड का टू कैपिटल अकाउंट, और बेटा अमाउंट लिखी कैश के सामने वाली। बेटा मैंने कैपिटल के सामने वाली अमाउंट नहीं लिखी है, मैंने कैश के ही सामने वाली अमाउंट लिखी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब देख लो बेटा किसी और जर्नल एंट्री में कैश का इस्तेमाल तो नहीं हुआ? हुआ है? हुआ है। इस जर्नल एंट्री में कैश किस साइड है? ऑन द क्रेडिट साइड। पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का, और सामने क्या लिखा है बेटा? बैंक अकाउंट। बाबू क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग कर देना। कब पोस्टिंग कर देना बेटा? 10 मई 2024 की एंट्री है बेटा। क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग कर देना, नाम सामने वाली साइड का आएगा। क्रेडिट साइड का रूल है, इसकी स्टार्टिंग एक वर्ड से होती है, विद द वर्ड बाय, और लिखा हुआ था वहां पर बेटा बैंक अकाउंट, तो मैंने लिख दिया बेटा बाय बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट थी बेटा 20,000। मैंने कैश के सामने वाली अमाउंट लिखी है बेटा, बैंक के सामने वाली क्या अमाउंट है मैंने देखा भी नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और कोई एंट्री जिसमें कैश दिखाई दे रहा हूं? नहीं भैया, 3 ही ट्रांजैक्शन थी, तीनों देख ली, कहीं और तो नहीं लिखा कैश। बाबू ऐसे छोड़ दूं, खत्म? क्या करूं बाबू? कर दो बैलेंसिंग। बेटा बैलेंसिंग करने का रूल है, दोनों साइड का टोटल कर लो इन रफ में टोटल कर लो दोनों साइड का। भैया इस साइड का टोटल करा 1,00,000, इस साइड का टोटल करा 20,000, जो दोनों में से हाईएस्ट टोटल है उसको दोनों तरफ चिपका दो। बाबू दोनों में से हाईएस्ट टोटल क्या है? 1,00,000, दोनों तरफ चिपका दिया बेटा 1,00,000 को। बाबू बैलेंस निकाल लो, दोनों तरफ 1,00,000 चिपका दिया, बैलेंस निकाल लो। सर ये चीज टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ लिखा है 20,000, यहाँ टोटल में लिखा है 1,00,000, सच में साइड का टोटल 1,00,000 है? नहीं, यानी कि बैलेंस यहीं पर आ रहा है। बाबू मैंने बैलेंस लिख दिया, ये बैलेंस की डेट क्या होगी? क्या होगी? फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। बाबू फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन 31 मार्च 2025। आपने लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या इतना करने के बाद लेक्चर खत्म हो गया? नहीं, अभी क्या बाकी है? ब्रॉट डाउन करना। सर जिस साइड कैरिड डाउन होगा बिल्कुल अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन होगा, और डेट क्या आएगी? फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन, अगले फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन। सर अगले ही दिन नया फाइनेंशियल ईयर शुरू है 1 अप्रैल 2025। बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बेटा ये बैलेंस है 80,000। अब जाकर आपकी जिम्मेवारी बिल्कुल पूरी हो गई। सर ये बैलेंस डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। सर जिस साइड ब्रॉट डाउन करोगे वही बैलेंस होगा, ये भी मैंने कल हिंट दे दिया था। ठीक है जी, आगे बढ़ाए, एक अकाउंट खत्म, 4 और बकाया। सर अब थोड़ा स्पीड पे चलते जाएंगे। ठीक है जी बाबू, अगला अकाउंट किसका बनेगा? कैश का बन चुका है, देन कैपिटल। आओ प्यारे बच्चों, बाबू मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, बस यही फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ जो बना हुआ है, हमें दोबारा नहीं लिख रहा डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, जबकि सब कुछ दोबारा लिखना है, सब कुछ दोबारा लिखना है, पर बाबू मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है जी बाबू, 5 मई को ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें कैपिटल अकाउंट का यूज हुआ है। इस जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट किस साइड पर है? ऑन द क्रेडिट साइड। पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का, और बेटा अमाउंट कौन सी आएगी? कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो अमाउंट कौन सी आएगी? कैपिटल के सामने वाली। ठीक है जी सर, 5 मई क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करनी है, क्योंकि कैपिटल जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड पर दिखाई दे रहा है। नाम आएगा सामने वाली साइड का, सामने लिखा हुआ था कैश अकाउंट, मैंने लिख दिया, और अमाउंट आएगी कैपिटल के सामने वाली, मैंने लिख दिया 1,00,000। और किसी भी ट्रांजैक्शन में कैपिटल का यूज नहीं हुआ है, तीनों एंट्री देख लो। नहीं हुआ? खत्म करो, करो बंद। कैसे करेंगे? बैलेंसिंग कर दो। बाबू हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड। बेटा इस साइड का टोटल था 1,00,000, इस साइड का 0, हाईएस्ट था 1,00,000, दोनों तरफ लिख दो, बैलेंस निकाल दो। बेटा ये बैलेंस की डेट क्या होगी? फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन 31 मार्च 25। लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन,
और बेटा इसी को ब्रॉट डाउन करना भी मत भूलना। 1 अप्रैल 2025 बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल पर यही है, और बहुत पकाता है चैप्टर ये, ठीक है ना, इसलिए बस एक आध बारी कर रहा हूँ बस मैं क्वेश्चन, बस समझ लो आज आखिरी बार क्वेश्चन कर रहा हूँ लेक्चर का मैं। सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ी, बहुत बोरियत वाला काम है, फॉर्मेट बनाते रहो लिखते रहो एक जैसी चीजें। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ फ्री का नंबर है ये, इससे ना लूट पाए तो पता नहीं क्या लूट पाओगे, इसे भी ना लूट पाए तो पता नहीं क्या लूटोगे। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। मुझे अब बताएंगे केशव महाराज जी। केशव अगला अकाउंट कौन सा बनेगा? परचेस, कैश डन, कैपिटल डन, सीक्वेंस में नंबर है परचेस का। बाबू कितनी एंट्री में परचेज है? सिंगल एंट्री नहीं है, बस इसी एंट्री में परचेज की बात है। आओ जी परचेज अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन केशव भाई, अनमोल भाई को मैं छोड़ पा रहा हूं, बता दो मुझे भी भाई, मुझसे ना छूट जाए ऐसा कोई काम का डिस्कशन। बाबू परचेस अकाउंट बना रहे हैं, जर्नल एंट्री में परचेस किस साइड पर है? उज्जवल जर्नल एंट्री में परचेस किस साइड पर है? पोस्टिंग कहां पर होगी? नाम किस साइड का आएगा? सामने वाली साइड का। सामने क्या लिखा है बेटा? राम लिखा है। बाबू अमाउंट कौन सी आएगी? अमाउंट आएगी बेटा, परचेज अकाउंट बना रहे हो परचेज के सामने वाली, ठीक है जी। डेट क्या है? 7 जून। आओ मेरे बच्चों करते हैं बात। सर 7 जून 2024 परचेज डेबिट साइड में था, पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी, नाम सामने वाली साइड का आया टू राम। बाबू अमाउंट कितनी थी? 70,000। अमाउंट मैंने परचेज के सामने वाली लिखी है, राम के सामने वाली नहीं, ठीक है जी। डोंट टेल मी कोई फर्क नहीं है, अभी फर्क पड़ जाएगा, आज ही बता रहा हूँ, आज ही पड़ेगा फर्क, सिर्फ 15 मिनट रुक जाओ, ठीक है जी। अमाउंट मैंने परचेज के सामने वाली लिखी है, जिसका अकाउंट बना रहे उसके सामने वाली अमाउंट देखनी है हमेशा, ठीक है जी। बाबू और किसी भी एंट्री में परचेज वर्ड था ही नहीं, यानी कि अकाउंट बंद करने का टाइम आ गया। करो जी अकाउंट क्लोज कराओ। सर अकाउंट क्लोज करने का रूल बड़ा सिंपल सा है, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लो, इस तरफ 70,000 इस तरफ 0, हाईएस्ट कितना है? 70,000, दोनों तरफ लिखता है। बाबू बैलेंस निकाल। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन आपने बेटा बैलेंस निकाल लिया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और बेटा ये बैलेंस आया 70,000। ब्रॉट डाउन करना भी मत भूलना। 1 अप्रैल 2025 फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन आपने बेटा ये बैलेंस भी ब्रॉट डाउन कर लिया 70,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? राघव कौन सा अकाउंट? बाबू अब बनेगा राम्स अकाउंट, ठीक है जी। सर बहुत बार बोला गया अगर कभी किसी नाम के सामने अकाउंट वर्ड लगाना हो, पता है ना कैसे लग सकता है? राम अकाउंट कोई चीज नहीं होती, राम्स अकाउंट, नहीं तो बेटा सीधा वर्ड है राम, ठीक है जी। बाबू लेजर में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट वर्ड का डिस्कशन हमेशा करते रहेंगे नाम के सामने। तो अब वो राम्स अकाउंट बनाएंगे। लो जी बाबू चर्चा करेंगे राम्स अकाउंट पर। पीयूष कितनी एंट्री में राम का नाम है? एक ही एंट्री में, सिर्फ इसी एंट्री में। किस साइड पर दिखाई दे रहा है? ऑन द क्रेडिट साइड। पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का, यानी कि परचेस का। और अमाउंट कौन सी आएगी? राम के सामने वाली, यानी कि 70,000 रुपए, ठीक है जी। सर जर्नल एंट्री में राम इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। बाबू पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम आएगा सामने वाली साइड का, सामने लिखा था परचेज अकाउंट, और अमाउंट आएगी राम के सामने वाली 70,000। और किसी भी एंट्री में राम के नाम का डिस्कशन नहीं था, तो बेटा इस अकाउंट को आप क्लोज कर सकते हो। बेटा अकाउंट क्लोज करो, कैसे करेंगे बेटा? बैलेंसिंग करके। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स। सर हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लो, बैलेंस निकाल लो। और बेटा ये बैलेंस की डेट क्या आएगी? फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन 31 मार्च 2025 टू बैलेंस कैरेट डाउन
और बेटा इसको ब्रॉट डाउन करना भी मत भूलना। ठीक है जी। तो लास्ट वन, और उसके बाद एक नई बात। आज तो बहुत सारी नई बात आएंगी, ये बस यही पुरानी बात चल रही है। सर कौन सा अकाउंट पेंडिंग है युवराज? बैंक अकाउंट पेंडिंग है, बाकी सब डन हो चुका है। तो बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक जर्नल एंट्री में किस साइड पर है युवराज? डेबिट साइड। पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का। और अमाउंट कौन सी आएगी बेटा? बैंक के सामने वाली। ठीक है जी। मैंने कल ही बोल दिया था मैं कोई भी नया रूल ऐड नहीं करूंगा, एक ही दिन में सारे रूल सुन लो और लेक्चर खत्म है और ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सर 10 मई को ट्रांजैक्शन हुई, सॉरी 10 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुई है। पोस्टिंग कर रहा हूं मैं डेबिट साइड पर, नाम लिख रहा हूं सामने वाली साइड का और अमाउंट बेटा बैंक के सामने वाली, और बैंक के सामने लिखा है बेटा 20,000 रुपीज। ठीक है जी। और किसी भी एंट्री में बैंक का डिस्कशन नहीं है तो अकाउंट को आप बंद कर सकते हो। सर हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लो और बैलेंस निकाल लो। बैलेंस निकालने की डेट हमेशा फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन होगा, और बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना में मत भूलना। नए फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन। लो उत्तर सामने देखो। तो कल जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी ना, एक बात बोली थी, जर्नल एंट्री के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा? रिकॉर्डिंग करते हैं। लेक्चर के थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखने की कोशिश करते हैं। मेरी तरफ देखना बाबू, दो ट्रांजैक्शन में कैश आया, क्या मैंने दोनों ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखने की कोशिश करी? दो ट्रांजैक्शन में कैश आया, मैंने दोनों को एक जगह पर लिखने की कोशिश करी। अगर 20 ट्रांजैक्शन में कैश आता तो बाबू इस लेक्चर में 20 दिखती। अगर 500 ट्रांजैक्शन में कैश आता तो इस लेक्चर में बेटा 500 दिखती है। तो बाबू क्लासिफिकेशन करने का मतलब ही क्या है? एक जैसी जर्नल एंट्री को एक जगह पर दिखा देना। और उसके बाद मैंने कहा था बेटा क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं? समराइजेशन, समरी बनाते हैं बेटा। और बाबू जितनी मर्जी बड़ी फॉर्म हो, चाहे रिलायंस क्यों ना हो, आप अपने आप में बेटा समरी सिर्फ एक पेज की होती है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक पेज का नजर आएगा, चाहे बेटा दिन की 1.5 लाख ट्रांजेक्शन कर रहे हो चाहे 150 करोड़ कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस एक ही पेज का नजर आएगा। सही मायने में तभी वो समरी कहलाएगा बेटा। ठीक है ना जी। तो बाबू आप समरी बनाना सीखें। समरी बहुत अच्छा ओवरव्यू देती है बिजनेस के बारे में। आओ देखते हैं बेटा कैसे ओवरव्यू देती है। बाबू ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है पहले ये समझो बेटा। हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म का नेम, ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स XYZ लिमिटेड, जो भी फर्म का नेम क्वेश्चन में दिया होगा वो पहली लाइन। ठीक है सर। इसके बाद ट्रायल बैलेंस हमेशा ध्यान रख लेना फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन बनता है, जैसे कि बेटा बैलेंस शीट भी बनती थी, याद है आपको? बैलेंस शीट ऑफ डैश एंड डैश एज एट फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन लिखते थे। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे ही लिखते थे। सेम वे एज एट, क्योंकि मैंने अभी तक क्वेश्चन में अपना फाइनेंशियल ईयर 24-25 लिया है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन 31 मार्च 25 है। कोई दिक्कत तो नहीं। ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म का नेम एज एट फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। सर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट 4 कॉलम से मिलकर बना है, जिसमें आखिरी के 2 कॉलम एक जैसे, एक कॉलम यूजलेस, और बाबू सबसे बड़ा कॉलम पहला कॉलम। सर पहले कॉलम का नाम है नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट। दूसरे कॉलम का नाम है LF, मतलब लेक्चर फॉलियो बाबू। देन अमाउंट डेबिट और बेटा अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। जर्नल एंट्री में भी बेटा हम अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट लिखते थे, जर्नल एंट्री में भी हम LF लिखते थे, यहाँ पर भी LF लिख रहे हैं। और बाबू यहाँ हम पर्टिकुलर वर्ड नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं बेटा नेम ऑफ अकाउंट। सामने देखना सर, ट्रायल बैलेंस तैयार होता है विद द हेल्प ऑफ लेक्चर्स ओनली। अगर हाथ में लेक्चर्स ना हो तो ट्रायल बैलेंस रेडी नहीं हो सकता।
सर मेरे पास लेजर्स हैं, मैंने 5 लेजर अभी बनाए हैं, 5 अकाउंट अभी बनाए हैं बाबू। कैश अकाउंट बनाया, देन कैपिटल, देन परचेज, देन राम और बेटा बैंक का। ठीक है सर, जो जो आपने अकाउंट बनाए हैं नेम ऑफ अकाउंट में पहले चिपका दो फटाफट से। बेटा मैंने सबसे पहले कैश अकाउंट बनाया, देन कैपिटल, देन परचेज, देन राम्स अकाउंट, लास्ट में बैंक अकाउंट। तो सारे अकाउंट चिपका दिए, जिसका जहां जहां पर भी बैलेंस आया सब चिपका दो, जहां जहां पर भी बैलेंस आया सब चिपका दो। इधर देखना सर, ये कैश का डेबिट बैलेंस आया, कल बताया था। कैसे पता लगेगा? जिस साइड ब्रॉट डाउन कर रखा हो वही बैलेंस है। सर कैश का डेबिट बैलेंस आया 80,000 रुपए बाबू, मैंने डेबिट में ही चिपका दिया 80,000 रुपए बेटा। देन हमने बनाया कैपिटल अकाउंट, इसका बैलेंस आया क्रेडिट बैलेंस। मुझे कैसे पता लगा? ड्रॉट डाउन किस साइड पर किया हुआ है? क्रेडिट साइड पर, तो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड में चिपकाना मत भूलना। कितना बैलेंस निकाला मैंने? 1 लाख रुपए। आओ जी बेटा, मैंने चिपका दिया बेटा 1 लाख रुपए। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ बात को। सर देन मैंने बनाया परचेज अकाउंट, बाबू क्या बैलेंस आया इसका? सर डेबिट बैलेंस आया, डेबिट साइड पर ब्रॉट डाउन कर रखा है 70,000 रुपए। सर डेबिट साइड पर ही मैंने चिपका दिया है 70,000 रुपए बाबू। उसके बाद राम का अकाउंट बनाया, सर क्रेडिट बैलेंस आया 70,000 रुपए। जिस साइड ब्रॉट डाउन कर रखा है वही बेटा बैलेंस माना जाएगा। क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन कर रखा है तो क्रेडिट बैलेंस। आओ जी बैंक, बाबू बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रखा है डेबिट साइड, तो ये डेबिट बैलेंस है कितना? 20,000 रुपी। चिपका दिया, खत्म हो गया ट्रायल बैलेंस बाबू। इसके बाद लिख देना टोटल, और अगर ट्रायल बैलेंस बिल्कुल मीट आउट हो जाए, दोनों साइड बराबर आ जाएं, तो समझ लेना जर्नल एंट्री भी ठीक, लेजर्स भी ठीक, और ट्रायल तो ठीक है ही है। अगर यहां बैलेंस ना मिले, क्योंकि अगर पेपर 16-16, 17-17 अकाउंट बनवा देता है कई बार, 16-17 अकाउंट बनाने, एक जैसी बातें, बोरियत, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये सब हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा बनाते बनाते, फॉर्मेट बनाते बनाते पागल हो जाता है। अगर ये ना मिला तो समझ लेना या तो जर्नल एंट्री में गड़बड़ कर दी थी कोई, या समझ लेना लेक्चर में कोई गड़बड़ कर दी थी और ट्रायल भी गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। ठीक है जी। और जब इसका टोटल नहीं मिलता, हाथ कांपने लगते हैं ऑटोमेटिकली, और दिल यहाँ नहीं धड़कता, गले पे हाथ रख के देख लेना, यहीं से आवाज आ रही होगी धड़कने की, टक टक। और ऐसा भी हो सकता है 2 मिनट तक और ना गलती मिले पेपर में, तो वो दिल नीचे। आज तुम्हें लग रहा होगा ये बात मजाक, मैं चाहता नहीं कोई फील करे, पर वो फील हो जाएगी जरूर। हाँ जी सर, टोटल कर लिया मैंने, दोनों साइड का टोटल आ रहा है 1,70,000। इसका मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है जी। अब एक बात समझो यार, कि अगर एक बिजनेस है रोज की 1.5 लाख ट्रांजैक्शन भी करता है, जिसमें ज्यादातर ट्रांजैक्शन सेल्स की हैं, सर जितनी मर्जी सेल की ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, यहां क्या होगा? सेल अकाउंट, उसका एक बैलेंस आ जाएगा जो भी आना होगा। मतलब चाहे आपने 1.5 लाख ट्रांजैक्शन करी एक दिन में सेल्स की, समा तो एक ही अकाउंट में जाएगा, क्लासीफाई तो एक ही अकाउंट में करोगे, सेल्स अकाउंट बनाओगे, सारी ट्रांजैक्शन सेल की वहीं तो लिखोगे, जो उसका बैलेंस आना होगा आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ दिन की 1.5 लाख ट्रांजैक्शन करी, जर्नल एंट्री लिखने में आपने 30,000 पेज लगा दिए, ट्रायल में मैंने एक लाइन में लिख दिया, खत्म कहानी। मुझे पता लग गया पूरे साल भर में सेल्स कितनी हुई। सर अगर कोई कहे ना कि इसको रीड करके बताना चाहिए क्या हुआ, तो आओ मैं आपको रीडिंग भी सिखा देता हूँ। मेरा मतलब मुझे लगता है अकाउंट्स रटने की चीज थी। तो मैं बोल सकता हूं कि बिजनेस में कैश इन हैंड ना 80,000 रुपए बढ़ा हुआ है, और प्रोपराइटर ने ना बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए थे, और पूरे साल भर में मैंने परचेजेस ना 70,000 रुपए की हैं, और राम के ना अभी भी पैसे देना बकाया है 70,000 रुपए।
कोई पूछो मुझे कैसे पता लग रहा है? भैया राम को मैंने देखा कि अमाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड जर्नल एंट्री में भी क्रेडिट साइड होगा, मतलब लायबिलिटी होगा, मतलब मैंने पैसे देने हैं, क्रेडिटर है। और इसका सिंपल सा मतलब है मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 20,000। सर मैं कहता हूं पूरे साल भर आप काम कर लो, 10 लाइनों में सब कुछ पता लग जाता है पूरे साल भर में क्या हुआ। मैंने अभी आपको रीड करके बताया, बताओ दिक्कत क्या आई। पूरे साल भर जो काम करोगे वो एक पेज बता देगा सब कुछ। तो सच में ये समरी है, दिखाई दे रहा है आपको? ये समराइजेशन ऑफ अकाउंट है, हम समरी बना रहे हैं अकाउंट्स की। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रीडिंग इज इंपॉर्टेंट यार, रटना मत, फंस जाओगे मतलब कभी तो फंसोगे अकाउंट्स में अगर आज रटोगे तो। क्लियर हुई बात? पक्का से ट्रायल बनाना आया? कंबाइंड एंट्री की पोस्टिंग सिखानी है, मेरे पास तो बहुत टाइम है, पर मैं चाहता हूं कि अगर एक आधा दिन कंबाइंड को डिलीवरी कर दे तो कर दे। 3-4 ट्रांजेक्शन देता हूं, लेजर बनाओ, ट्रायल बनाओ विद फॉर्मेट। ठीक है, 4 ट्रांजेक्शन देता हूं। पहले जर्नल एंट्री मुझसे चेक करा लेना, ठीक है? जर्नल एंट्री ना गलत कर देना, फिर तो सब कुछ गलत है, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है जी, आओ 4 ट्रांजेक्शन लिखो फटाफट से। बाबू फटाफट से ट्रांजैक्शन करो, सभी लेजर्स बनाने हैं और ट्रायल बैलेंस भी, और विद फॉर्मेट चाहिए मुझे। ठीक है जी, विद फॉर्मेट चाहिए बेटा। बेटा जो क्वेश्चन कर रहे हो करते रहोगे, 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लो। जेएफ और एलएफ का मतलब बता रहा हूं, एक ही बार बताऊंगा, समझ आ गया रख लेना, नहीं आया तुम्हें पता ही है। ठीक है जी, जैसे आज तक 10th होगी 11 12th भी हो ही जाएगी। बाबू एक बिजनेसमैन है, उसने ना लेक्चर की एक बुक खरीदी, अकाउंट्स की बुक मिलती है मार्केट में, शायद आप सबने देखी हो, ग्रीन कलर की पूरी पूरी कॉपी होती है छपी हुई। ठीक है जी, उसने खरीदी, सब पे पेज नंबर डला होता है, जैसे मैंने अभी लिख दिया यहाँ पर 1, ठीक है, कहीं लिख दिया 2 3, पेज नंबर डला होता है। ठीक है जी, उसने बेटा पूरे साल भर जर्नल एंट्री करी, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, मान लो बेटा 56 पेज तक जर्नल एंट्री उसकी खत्म हो गई। ठीक है जी, उसने 57th पेज पे ना लेजर बनाना शुरू करा, और पहला ही लेजर कैश का था। और ऑब्वियस बात है ज्यादातर बिजनेस में पहला लेजर कैश का ही होता होगा। क्यों? क्योंकि पहली ट्रांजेक्शन ही क्या होती है, कैश टू कैपिटल। ज्यादातर बिजनेस में तो पहला लेजर बैठेगा किसका, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट किसका बैठेगा, कैश का बैठेगा। अब वो उसने 56 पेजेस पर जर्नल एंट्री करी है, 56 पेजेस में ज्यादातर में कैश की ट्रांजेक्शन होंगी, पता ना, एक बिजनेस में ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैश की मिल जाती है भाई, हर पेज पे मिल जाएगी 1-2 ट्रांजेक्शन, तो एक पहले पेज पे भी होगी, दूसरे पे भी होगी, तीसरे पे भी होगी, 56 पेजेस तक कैश की ट्रांजेक्शन होगी। जब जर्नल एंट्री करी होगी उसके फॉर्मेट में नंबर क्या लिखा होगा, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। तो जब कैश का लेजर बना रहे होंगे तो क्या लिखा होगा, चलो समझने का शौक है या कोई दिक्कत नहीं? अच्छा बढ़िया समझ रहा है सर। फॉर्मेट क्या लिखा होगा लेजर का जब कैश अकाउंट बना रहे होंगे, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट, फिर ऐसे डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। सर समझदार को अब इशारा काफी, पहले पेज पे पहली एंट्री हुई है कैश टू कैपिटल। ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं बेटा कैश अकाउंट में टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखूंगा,
जर्नल फोलियो, जर्नल में किस पेज पर एंट्री हुई है ये। फोलियो का मतलब क्या होता है, पेज नंबर, याद है मैंने बहुत पहले बोला था आपको। वो जर्नल में पहले पेज पे एंट्री हुई है, मैंने लिख दिया कि जर्नल में पहले पेज पे एंट्री हुई है, ठीक है। अब अगले पेज पे भी एक ट्रांजैक्शन है, मान लो ट्रांजैक्शन यही है, बैंक टू कैश, ठीक है। बाबू कैश अकाउंट जब बना रहा हूं तो पोस्ट किस साइड होगी, बैंक टू कैश है, क्रेडिट साइड पर है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड पर पोस्ट हुई होगी, पर ये एंट्री कहां हुई है, जर्नल में पेज नंबर 2 पर। तो बाबू यहां पर मैंने पेज नंबर डाला होगा 2। हर ट्रांजैक्शन के सामने प्रैक्टिकल लाइफ में उसका पेज नंबर लिखा रहता है कि कहां से किस पेज से आ रहा है, ताकि जो चेकिंग करने वाला सीए आए वो सीधा मैच करता जाए, वेट ना करे। ऐसे ही बाद में क्या होता है, एलएफ भी डाले जाते हैं। एलएफ क्या है, लेजर फॉलियो नंबर, जर्नल एंट्री में आया था ना, डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। अब पहली ट्रांजैक्शन मैं बताऊंगा कौन से पेज पे लेजर बन रहा है कैश का, 56 तक तो जर्नल एंट्री करी, 57 पे तो बना रहा हूं, जहां जहां कैश की ट्रांजैक्शन मैंने लिखी होंगी भाई, जहां जहां भी बहुत सारे पेजेस पे कैश की ट्रांजैक्शन होगी ना, जर्नल एंट्री बहुत सारे पेजेस पे होगी ना, पर अकाउंट तो एक ही पेज पे बन रहा है 57 पे, हर कैश के सामने लिखा होगा मैंने जर्नल एंट्री 57 57 57, कि मैं सारी कैश की ट्रांजैक्शन को कहां लेके आऊं, लेजर में, किस पेज नंबर पे, 57 पे लेके आऊं। ये यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। पहले दिन जब मैं गया अपनी इंटर्नशिप पर तो मेरे सीए ने मेरे को यही चेक करने को बोला था, मैं बोलता नहीं, उस दिन मुझे पता लगा एलएफ और जेएफ क्या होता है, क्योंकि 11 12 में सारे टीचर यही करते हैं, अरे छोड़ दो कुछ नहीं है, 0 है। भाई मैं पहले दिन नहीं बता सकता, मैंने खुद ही बोला था जर्नल एंट्री में कि मैं आज नहीं बता सकता कि क्या है एलएफ का इस्तेमाल। भाई बिना लेजर बताए लेजर फोलियो नंबर कैसे बता दूं, आप खुद बताओ ना, मेरी भी मजबूरी समझो ना। एक स्पेसिफाइड टाइम होता है हर चीज को बताने का, पर मैं बता तो सब कुछ ही देता हूं, एक टाइम आता है लेकिन बताने का। अब ये सोचो ना, हमने तो 11 12 समझा ही नहीं, सीए की फाउंडेशन नहीं समझा, सीए की इंटरमीडिएट निकल गई तब भी नहीं पता था, और पहले दिन इंटर्नशिप पर चेक करने को मिल गया। 10 बार पूछा मैंने अपनी सीए से क्या होता है ये, तो उसने समझाया तब जाके समझ में आया इस्तेमाल क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको आज ही बता दिया, ठीक है जी। समझ आ गया, रख लो, नहीं आया बस रट्टू धोते हो वही रहना है। आओ फटाफट से स्टार्ट करो। तो आपने लास्ट क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, 3,60,000 से मीट आउट हुआ होगा। एक बार बैलेंसेस कंफर्म कर देते हैं। कैश का बैलेंस आ रहा होगा 2,90,000 डेबिट, कैपिटल आ रहा होगा 3 लाख क्रेडिट, उसके बाद परचेज था, परचेज 50,000 डेबिट, उसके बाद सेल्स 60,000 क्रेडिट, और उसके बाद सैलरी 20,000 डेबिट। 3,60,000 से सब कुछ मीट आउट हो रहा होगा। बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, ज्यादा नहीं दी मैंने, 6 ट्रांजैक्शन दी, ठीक है जी। इसके बाद ना अगर आपको लगेगा कि बिल्कुल आसानी से लेजर बनाने आ गए तो एक छोटा सा कंसेप्ट कराकर 14-15 ट्रांजैक्शन का एक ही क्वेश्चन करेंगे और बैक कर देंगे लेजर्स को, ठीक है जी। और फिर ट्रायल में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।